नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत का नाम आते ही जिन कलाकारों की लोकप्रियता का जिक्र होता है उनमें सबसे ऊपर आते हैं पावर स्टार पवन सिंह। लॉलीपॉप लागेलू जैसे सुपरहिट गानों से लेकर भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टारडम तक पवन सिंह का जलवा सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक ही नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के बीच भी देखने को मिलता है। अब जब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है तो राजनीति के गलियारों में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है और बीजेपी की क्या रणनीति है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में भोजपुरी सिनेमा का गहरा असर है। गांव से लेकर शहरों तक भोजपुरी फिल्में और गाने जनमानस से जुड़े हुए हैं। पवन सिंह जैसे बड़े स्टार का राजनीति में कदम रखना बीजेपी के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि 2024 और 2025 के चुनाव में पार्टी को यूपी बिहार की सीटों पर जीत की दरकार है। पवन सिंह की लोकप्रियता सिर्फ भोजपुरी बेल्ट तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली, मुंबई और खाड़ी देशों में बसे प्रवासी मजदूरों के बीच भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। बीजेपी इस लोकप्रियता को वोट बैंक में बदलना चाहती है। भारतीय राजनीति में सेलिब्रिटी इफेक्ट नया नहीं है। तमिलनाडु में एमजीआर और जयललिता से लेकर यूपी बिहार में मनोज तिवारी, रवि किशन तक फिल्म सितारों ने वोटरों पर गहरा असर डाला है। पवन सिंह की इमेज मसालेदार हीरो और जनता के कलाकार के तौर पर बनी है। गांव कस्बों का युवा वर्ग, खासकर मजदूर तबका, उन्हें अपना आइकॉन मानता है। बीजेपी को लगता है कि उनकी लोकप्रियता पार्टी के लिए वोटों में बदल सकती है। भोजपुरी कलाकारों को बीजेपी पहले भी अपने साथ जोड़ चुकी है। मनोज तिवारी दिल्ली में सांसद हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रवि किशन की बात करें तो रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं। अब पवन सिंह को साथ जोड़कर पार्टी ने भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े 3 चेहरों को अपने पाले में कर लिया है। इसे एक तरह की ट्रायो स्ट्रेटजी कहा जा सकता है, जिसमें बीजेपी ने भोजपुरी बेल्ट के हर तबके तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया है। पवन सिंह को राजनीति में आने की जरूरत क्यों है? ये सवाल भी अहम है, क्योंकि पवन सिंह खुद क्यों बीजेपी से जुड़े। एक तो राजनीति में आने से उन्हें बड़ा मंच मिलेगा। बीजेपी सत्ता में है और राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी है, जिससे उन्हें पॉलिटिकल करियर बनाने का बेहतर मौका मिलेगा। पवन सिंह अपने स्टारडम को अब पॉलिटिक्स में भुनाना चाहते हैं। इसके अलावा बीजेपी की हिंदुत्व राष्ट्रवाद वाली राजनीति भी उनके फिल्मी और गानों के इमेज में मेल खाती है, क्योंकि पवन सिंह अक्सर अपने गानों और इंटरव्यूज में भारतीय संस्कृति और परंपराओं की बात करते हैं। भले ही पवन सिंह लोकप्रियता अपार है, लेकिन राजनीति सिर्फ स्टारडम से नहीं चलती। उन्हें जनता से सीधे जुड़ना होगा, स्थानीय मुद्दों पर काम करना होगा। विपक्ष उन्हें बाहरी चेहरा कहकर निशाना बना सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि वे पार्टी के लिए कितने एक्टिव प्रचारक साबित होते हैं। हालांकि बीजेपी की रणनीति साफ है कि चुनावी मैदान में पवन सिंह जैसे सितारों को उतारकर जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाया जाए। अगर देखा जाए तो पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक फिल्मी स्टार का पॉलिटिक्स में आना भर नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। बीजेपी चाहती है कि भोजपुरी संस्कृति और भाषा से जुड़े हर तबके में उनका असर बढ़े, प्रवासी मजदूरों तक उसका संदेश पहुंचे। स्टार पावर के जरिए पार्टी का संदेश ज्यादा तेजी से जनता तक पहुंचे। पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना एक तरफ उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी रणनीति। भोजपुरी बेल्ट के वोटरों पर पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी ने यह कदम उठाया है। पवन सिंह का स्टारडम और उनकी फैन फॉलोइंग बीजेपी के लिए वोट जुटाने का हथियार बन सकती है। अब देखना होगा कि वे राजनीति में भी उतने ही सफल होते हैं जितने कि सिनेमा में रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।